हेलो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि आप मानचित्र देखते हो या फिर ग्लोब में देखते हो तो जो भारत की जो संरचना दिखाई देती है तो वो इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये जो संरचना है इसका निर्माण इस तरीके से कैसे हुआ, किन किन क्रमों से होकर भारत जो है आज के समय में ऐसे दिखाई देता है, तो क्या पहले हिस्ट्री में भी इसी तरीके से था या नहीं था, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ भागों में बांट दिया है। तो यहाँ पर क्रमवार देखते जाएंगे कि भारत में किस समय किन चट्टानों का या किन भागों का निर्माण हुआ। जैसे फर्स्ट नंबर अरावली, सेकंड धारवाड़, कुड़प्पा, बिंद थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर आपका ग्लेशियर, जिनको मैं एक एक करके आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट में कि भारत जो है किस तरीके से पृथ्वी पर निर्मित हुआ और किस तरीके से वो आज की कंडीशन में आपको दिखाई देता है। तो जैसे आप जानते हो कि पृथ्वी जो है स्टार्टिंग में क्या थी, एक गैस का गोला। तो जब गैस का गोला थी तो उसके बाद में क्या होता है, इस गैसीय गोले पे अत्यधिक संपीड़न दाब पड़ता है, जिसके बाद में वो क्या होती है, गैसेस सारी दब जाती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वही गैस का गोला आग के गोले में। आग का गोला क्या होगा कि उसके बाद में फिर जो पृथ्वी के चारों साइड में एक गैस की लेयर बन जाएगी, जो कि इस आग के गोले के ऊपरी भाग को क्या करेगी, ठंडा करेगी। और ठंडा करने के बाद में ये जो ऊपरी लेयर है आग की लेयर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी चट्टानों में। तो आग की लेयर थी, तो आग से जब वो ठंडी होगी तो ठंडी होने के बाद में किस में कन्वर्ट होगी, चट्टान में। तो आग से जो चट्टान बनेगी उसे क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। इसको आप सिंपली समझ सकते हो कि आग से निर्मित होने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान के बाद में आपकी कौन सी चट्टानें बनेंगी, फिर आपकी यहाँ पर ही बनेंगी आपकी अपसादी चट्टानें। अपसादी चट्टानों के बाद में कायांतरित चट्टानें। तो ये जो तीन प्रकार के 1, 2 और 3, ये जो मैंने तीन यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं वो आपके भारत के मानचित्र में भी दिख रहे होंगे। जैसे आपका फर्स्ट नंबर है अरावली पर, सेकंड नंबर धारवाड़, थर्ड नंबर है बिंद और कुड़प्पा। तो यहाँ पर तीन प्रकार की जो घटनाएं घटी हैं और जिन तीन प्रकार की चट्टानें निर्मित हुई हैं और वो भारत में किन क्षेत्र में पाई जाती है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो मैप में और इसको दोनों को मिलाकर पढ़ते रहिएगा। इनको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी कि किस भाग में किस तरीके से किस भाग की उत्पत्ति हुई है। पहले मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ। इसके बाद में क्या, ये चट्टानें निर्मित होने के बाद में जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जितने भी चट्टानें भाग थे वो क्या होते हैं, एक जगह पर जाकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा। और ये इकट्ठा कहाँ पर होते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव से लगभग एक एक जो है आपका चट्टान, एक बृहद चट्टान बनती है जिसे क्या कहा जाता है, पेंजिया। और उसके बाद में जो इस तरीके की चट्टानें हैं जो कि क्या है, थोड़ी गहराई में, तो वहाँ पर क्या होता है, पानी भर जाता है। इस विशाल महासागर को बोला जाता है पैंतालासा। तो ये पेंजिया और ये पैंथलासा। तो अभी तक जो चट्टानें हैं तो वो चट्टानें पृथ्वी में कई अलग अलग जगहों पर निर्मित होती हैं। फिर वो पेंजिया में जाके एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है, पेंजिया जो होता है दो भागों में बढ़ता है। एक भाग दक्षिणी भाग कहलाता है उसका गोंडवाना लैंड, और दूसरा ऊपरी जो उत्तरी भाग है उसे कहा जाता है अंगारा लैंड। तो जो आपका गोंडवाना लैंड था, तो गोंडवाना लैंड के जो पार्ट्स हैं आज के टाइम पे भी देखोगे तो आप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप, तो ये सारे भाग जो है गोंडवाना लैंड के ही भाग थे। जैसे इस समय क्या है कि भारत इस जगह पे, ये क्या यूरोप वाला भाग है, इस जगह पे अभी जुड़ा नहीं है। तो ये सारी घटनाएं इसमें मैंने क्रम भी लिखा है। जैसे चट्टानें बढ़ना जब शुरू हुई, मतलब क्या है, आग ठंडा होना शुरू हुई, तो वो लगभग कितने टाइम पहले, 600 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद में 500 मिलियन वर्ष के बाद में क्या होता है, ये जो पेंजिया है टूटना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर थर्ड नंबर की जो चट्टानें यहाँ पर बन रही हैं और यहाँ पर भी उन चट्टानों का निर्माण होगा, मतलब कि विंध्य प्रदेश और कुड़प्पा की चट्टानें। फिर इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, पेंजिया टूट गया है। एक ऊपरी भाग अंगारा लैंड और निचला भाग क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड। तो ये इस जगह पर कौन से फोर्थ नंबर की चट्टानें कौन से रहेंगे, ग्लेशियर युग। तो ग्लेशियर युग में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ग्लेशियर युग आता है आपका पर्मो कैम्ब्रियन युग में।
उसमें क्या होता है कि जो ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव, वहाँ से क्या होता है ग्लेशियर की एक परत पूरी पृथ्वी को ढकने के लिए भूमध्य रेखा की ओर चलती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जो आपका दक्षिणी ध्रुव है उसके पास में क्या है आपका गोंडवाना वाला क्षेत्र, और ये जो है आपका अंगारा लैंड, ये क्या था उस समय भूमध्य रेखा के पास में था। तो इस वजह से क्या है कि जो ग्लेशियर जो आपकी बर्फ़ की परत आती है वो क्या करती है, इस भाग को तो ढक देती है लेकिन इस भाग को ढक नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव से पास में ये है तो ये इसको ढक दिया, लेकिन ये कहाँ पर था, ये आपका था भूमध्य रेखा पर, इसलिए इसको ढक नहीं पाती है। तो यहाँ पर जो है आपकी जब बर्फ़ पूरे गोंडवाना लैंड पर छा जाएगी तो आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग क्या है, इंडिया भी है, तो उसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा होगा, जो कि मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद में क्या है कि उसके 270 मिलियन ईयर्स पहले, आज से 270 मिलियन ईयर्स पहले जो आपका गोंडवाना लैंड था वो क्या होता है, डिफ्यूज टूटना शुरू हो जाता है, जिसमें से अफ्रीका अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग और इंडिया अलग, और साथ ही साथ में एक और पार्ट था जो कि दक्षिणी अमेरिका, वो भी अलग हो जाते हैं। और जो कि दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर गति करने लगता है, इंडिया आपका उत्तर की ओर गति करता है, और ऑस्ट्रेलिया आपका उत्तर पूरब की ओर गति करते हुए जाता है। तो इस गति में क्या होता है कि यहाँ पर फिफ्थ नंबर आपका यहाँ पर क्या दिया है मैंने, लावा विस्फोट। तो यहाँ से जब ये गति स्टार्ट होती है तो उसी टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर जो इंडिया है, तो इंडिया का ये पार्ट जो है ना इस टेथिस सागर की ओर, यहाँ पर कौन सा सागर है, एक टेथिस सागर, ये पूरा क्या है, एक टेथिस सागर है। जब यहाँ पर जो इंडिया की एक प्लेट टेथिस सागर की प्लेट से टकराना शुरू करती है तो यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता है, लावा विस्फोट, जिससे क्या है भारत के दक्षिणी भाग में लावा बिखरना शुरू होगा, लावा विस्फोट शुरू हो गया। लावा विस्फोट होने के बाद में फिर उसके लगभग आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले तो वहीं लावा विस्फोट चल रहा है। फिर लावा विस्फोट होने के बाद में क्या होगा कि वो जो लावा है वो डेक्कन लावा के नाम से ये पूरे में फैल जाएगा। और जिस समय ये लावा फैल रहा है उसी टाइम पे क्या होता है, एक और घटना होती है, काराकोरम श्रेणी है जो आपकी काराकोरम श्रेणी, ठीक है, तो इसका भी निर्माण क्या होता है उसी समय होगा। ये आपको जो है डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि इस समय क्या होता है, काराकोरम श्रेणी का निर्माण होगा, लावा भी इसी टाइम पे फैल रहा है। और सेवेंथ नंबर आपका कह दिया, हिमालय का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हिमालय पूर्णता नहीं बनेगा लेकिन निर्माण शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, लगभग 70 मिलियन साल पहले जो हिमालय बनना शुरू हो गया है, हिमालय बनते रहेगा। और फिर जाकर आपकी जो कंडीशन आज के टाइम पर जो पृथ्वी है, और पृथ्वी में जो है आपका भारत है, वो जो आज की कंडीशन में वो आपको दिखाई देगा। तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं मैंने, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, तो इनको मैं एक एक करके आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। ये तो मैंने केवल आपको ये बताया था कि जो पृथ्वी पर चट्टानें किस तरीके से आई, और जो भारत का जो भाग था वो कहाँ पर था, और किस तरीके से किस समय वो एशिया की ओर, यूरेशिया बोलेंगे इसे, यूरेशिया की ओर गति करता है, और यूरेशिया की ओर गति करते हुए किस तरीके से उसमें आकर जुड़ जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने ईयर्स भी लिखे जो आपको नोट डाउन कर लीजिएगा और ठीक से लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको ये एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ। अभी मैंने चित्र की सहायता से आपको बताया था कि भारत में जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो चट्टानें हैं, या अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग स्थितियां हैं वो किस प्रकार से निर्मित हुई, किस समय निर्मित हुई, ठीक है। अब इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं चट्टान क्या होती है। मैंने आपको बताया चट्टान किस प्रकार से निर्मित हुई है कि एक पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी, और उस आग के गोले पर जब ठंडक आती है तो ऊपरी सतह क्या हो जाती है, ठंडी होके क्या जमने लगती है, वहीं पर क्या हो जाती है, फ्रिज, ठोस हो जाती है। ठोस रूप में जैसे ही कन्वर्ट होती है तो उसे बोलते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के बाद में उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, दबाव के अलावा उसमें उसका
अपर्दन, निक्षेपण होता है, तो इसकी वजह से कौन सी चट्टानें बनती हैं? फिर अपसादी चट्टानें। अपसादी चट्टानों के बाद में अपसादी चट्टानों से ही फिर कौन सी बन जाएंगी? आपकी कायांतरित चट्टानें, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर दबाव की वजह से कायांतरित चट्टानें बन जाएंगी। अब इसमें जो भारत में विभिन्न प्रकार की, मैंने आपको एक एक करके पॉइंट लिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले अरावली वाला, तो इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट में, पृथ्वी की सतह, जो अरावली का निर्माण हुआ है तो किस समय हुआ है? जब पृथ्वी की सतह क्या होने लगती है? ठंडी, उसी समय अरावली बलित पर्वत का निर्माण होता है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो किस प्रकार का पर्वत है? एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन जो कि विश्व में आप देखना चाहो तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? फोल्डेड माउंटेन अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये लगभग कितने टाइम पहले की घटना है? 600 मिलियन ईयर्स एगो, आज से, और प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम की है। ठीक है, तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है, मतलब क्या है कि जिस समय पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें, विभिन्न प्रकार की जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा था, उसके बाद में, आग्नेय चट्टानों के निर्माण होने के बाद में जो है अरावली पर्वत श्रेणी क्या होता है? ऊपर की साइड में आती है। फिर उसके बाद में क्या देखेंगे? सेकंड नंबर दिया है भारत के पठार में लेबलिंग, धारवाड़ चट्टानें बिजावर। तो आप धारवाड़ जानते हो, तो धारवाड़ कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो ये जो चट्टानें थीं, जब ये चट्टानें मतलब कि सारी क्या हो गई? निर्मित हो गई। तो निर्मित होने के बाद में कहीं पर क्या होता है कि किसी जगह पर तो क्या चट्टानें ऊपर है और कहीं पर क्या है? डाउन साइड में। तो लेवल क्या एक जैसा नहीं था, कहीं पर चट्टान इस तरीके से, तो कहीं पर नीचे और कहीं पर ऊपर। तो ये जो लेबलिंग करने के लिए जो बीच में जो गड्ढे थे एक तरीके से, उनको भरा गया। तो उनको भरने के बाद में जो चट्टानें बनी हैं वो किस प्रकार की कहलाई जाती हैं? धारवाड़ प्रकार की कायांतरित चट्टानें। ठीक है, कायांतरित क्यों हो रही हैं? क्योंकि इनके जो है पहले ये आग्नेय बन चुकी है, आग्नेय से अपसादी, अपसादी के बाद में क्या एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो रही हैं, जमा हो रही हैं, तो क्या कहलाएंगी? कायांतरित चट्टानें। और इनको कायांतरित चट्टानें क्यों कहा गया? क्योंकि इन चट्टानों की जहाँ पर खोज हुई है तो वो कहाँ पर है? कर्नाटक, और कर्नाटक में एक ज़िला है धारवाड़। तो धारवाड़ ज़िले में इन चट्टानों की खोज होने की वजह से इन चट्टानों का नाम क्या रख दिया गया है? धारवाड़ कायांतरित चट्टानें। थर्ड नंबर देखेंगे, जीवाश्म जमा कुड़प्पा व विंध्याचल भाग ऊपर उठा। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग है कि पहले ये घटना हुई है, फिर ये घटना हुई है, फिर ये घटना, फिर ये घटना, सभी एक के बाद में एक घटना जो हुई है। तो थर्ड नंबर पे क्या दिया है? जीवाश्म जमा होता है और साथ ही साथ में कुड़प्पा व विंध्याचल भाग ऊपर उठ जाते हैं। ये कितने टाइम पहले? 500 मिलियन साल पहले। तो ये क्या है कि जो आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखते हो और आपका पूर्वी घाट देखते हो, पूर्वी घाट और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो पूर्वी घाट में देखते हो तो वहाँ पर क्या है? एक आपका प्रदेश है जिसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कुड़प्पा। तो उस कुड़प्पा जगह पे क्या इन चट्टानों की खोज हुई थी, इसलिए इन चट्टानों को नाम क्या दिया गया? कुड़प्पा नाम दिया गया। लेकिन इस समय हुआ क्या है कि जैसे आज के समय में आप देखते हो यहाँ पर क्या आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, लेकिन पहले आज से लगभग कितने टाइम पहले? 500 मिलियन साल पहले यहाँ पर क्या था? आपका एक समुद्री बाग था। और इस समुद्री बाग में क्या था कि जो विभिन्न प्रकार के इस समय तक क्या जीव आ चुके थे। तो जीव आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जल धाराएँ जाती है और वहाँ पर क्या जीवाश्म को इकट्ठा करती जाती है, जीवाश्म को इकट्ठा करती हैं। तो यहाँ पर जो जीवाश्म इकट्ठा होगा तो जीवाश्म में किसकी मात्रा अधिक होती है? आपकी कैल्शियम की। और इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ जल धाराएँ आती हैं कहाँ पर? पूर्वी घाट में, और वहाँ पर भी क्या करती जाती हैं? जीवाश्म को इकट्ठा करती जाएंगी। इकट्ठा करने के बाद में क्या होगा कि ये जो भाग है ये क्या है? ऊपर की साइड में उठकर आ जाएगा और इसी से क्या होगा? आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर पूर्वी घाट का निर्माण होगा। और ये जो घाट या पर्वत श्रेणियाँ हैं इनमें क्या है? आपके किसकी मात्रा अधिक रहेगी? आपके कैल्शियम की, चूने की मात्रा अधिक रहेगी। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? फिर दिया है फोर्थ नंबर, ग्लेशियर युग दक्षिणी ध्रुव से। तो ग्लेशियर युग दक्षिणी ध्रुव से गोंडवाना चट्टानों का निर्माण कितने टाइम पहले? 270 मिलियन साल पहले। और किस टाइम पर है? परमो कार्बोनिफेरियस। तो क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ पर के एक टाइम पे क्या आता है? आपका ग्लेशियर युग आता है।
तो ग्लेशियर युग आता है, तो मैंने आपको अभी जो डायग्राम में बताया था, तो ग्लेशियर युग जब भी आता है तो जो बर्फ़ की चादर है तो वो कहाँ से आना शुरू होती है, दक्षिणी ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव से। तो यहाँ पर क्या होता है, भारत में दक्षिणी ध्रुव से बर्फ़ की चादर आना शुरू करती है, क्योंकि उस समय भारत जो है यूरोप का हिस्सा, सॉरी एशिया का हिस्सा न होते हुए किस जगह पर था, आपके अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पर, गोंडवाना लैंड कहलाता था उस समय के जो स्थिति उसको क्या कहा जाएगा, गोंडवाना लैंड कहा जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, आपके जो भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, उस भाग में क्या आती है, ग्लेशियर आपकी बर्फ़ आ जाती है। तो ये बर्फ़ जो आ गई है, तो इसका अगर किसी प्रकार से आप वो चाहते हो प्रमाण, तो प्रमाण क्या है कि जैसे आज के टाइम पे आपके जबलपुर है जैसे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्या होता है कि कुछ चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि चट्टानें किस प्रकार से रचना में है कि नीचे की साइड में कुछ बड़ी चट्टानें, उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए। तो ये जो इस तरीके से जो रचना निर्मित होती है वो किसके द्वारा निर्मित होती है, जो बर्फ़ है, बर्फ़ के द्वारा ही निर्मित होती है। उसके बाद में क्या दिया है, गोंडवाना चट्टानों का निर्माण। और ये जो चट्टानें वो किस प्रकार की चट्टानें कहलाती हैं, आपकी गोंडवाना चट्टानें कहलाएंगी, जो कि किससे निर्मित हुई हैं, आपकी बर्फ़ के थ्रू। बर्फ़ के थ्रू क्या है, कैसे कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी जगह पे कोई भी क्लाइमेट होता है, तो वो क्लाइमेट क्या है, उस जगह को क्या करेगा, इफ़ेक्ट डालेगा उस पर अपना, और अपने इफ़ेक्ट डालने की वजह से वो चाहेगा तो उस क्षेत्र को ज़्यादा गर्म करेगा, तो वहाँ की चट्टानें भी कुछ अलग हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ऐसे ही ग्लेशियर ने भी क्या किया, जब ग्लेशियर बर्फ़ थी तो उसने भी अपना इफ़ेक्ट क्या है इस क्षेत्र पर डाला, और यहाँ पर क्या है गोंडवाना चट्टानों का निर्माण किया। ठीक है, फिर नंबर कौन सा है आपका, 5th नंबर, गोंडवाना चट्टान का चटकना किस समय, 200 मिलियन साल पहले, मेसोजोइक पीरियड में। फिर क्या होता है कि जैसे ये जो भारत है वो कहाँ पर था, आपका अफ्रीका के साथ में। तो अफ्रीका से क्या होता है कि भारत जो है ना अपनी अफ्रीका से अलग हटकर किस साइड में अपने चलने लगता है, उत्तर की साइड में। और जब उत्तर की साइड में जब चलना शुरू करता है तो यहाँ पर क्या है कि पहले से नदियों के भ्रंश बने हुए हैं। यहाँ पर 2 नदियाँ बहती हैं जो कि काफ़ी गहरे और चौड़े भ्रंश बनाती हैं, एक है नर्मदा नदी और एक कौन सी है, ताप्ती नदी। तो जब भारत जो है यूरोप की ओर चलना शुरू करता है, उस समय के जो ये भाग है ऊपर, इसे यूरेशियन बोला जाता है, यूरोप तो नहीं, एशिया प्लस यूरोप, यूरेशियन। तो प्रायद्वीपीय भारत जब यूरेशियन की ओर चलना शुरू करता है, फिर क्या होगा कि जो भारत की प्लेट है और यूरेशियन की प्लेट है, वो दोनों क्या होंगी, आपस में टकराएंगे, और टकराने की वजह से क्या होगा कि ये टक्कर होने की वजह से जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट के कहाँ जाएगी, नीचे। और जब नीचे जाएगी प्लेट, तो नीचे जाने के बाद में ये जो प्लेट का ये भाग है ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लावा में। अब ये लावा क्या है कि आपको निकलने के लिए कहीं ना कहीं जगह देखेगा, तो वो जगह देखने के लिए क्या करता है, वापस से आएगा और इस क्षेत्र से जहाँ पर भ्रंश है नदियों के, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के, वहीं से क्या होगा आपका ये लावा वहाँ से उस भ्रंश वाली जगह से उस जगह को क्रैक करते हुए ऊपर आना शुरू कर देगा। और ये कितने टाइम पहले आना शुरू कर देता है, आपका 200 मिलियन ईयर्स पहले। उसके बाद में क्या है, 6th नंबर, लावा का बहना। जब ये लावा आ जाएगा तो लावा क्या करेगा कि इस क्षेत्र में यहाँ से जब इसका निकलना शुरू हुआ है तो इसके आसपास वाले क्षेत्रों में क्या करेगा, ये फैल जाएगा, और ये लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर वाले भाग में फैलेगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसका जो चटकना कहाँ पर हुआ है, इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर जब चटकना शुरू हुआ है तो इसके पास वाला जो भाग होगा वहाँ पर लावा की परत कैसी पाई जाएगी, मोटी, और उसके दूर वाले जो भाग होंगे वहाँ पर लावा की परत कैसी पाई जाएगी, पतली पाई जाएगी। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है आपका, और ये सारी घटना जो लावा है बहकर और बहने के बाद में ठंडा होता है, तो ये कितने टाइम पहले की घटना है, 70 मिलियन ईयर्स एगो पहले की, मीसोजोइक पीरियड की। उसके बाद में क्या है, जिस समय ये जो टाइमिंग है बिल्कुल उसी टाइम पर जब लावा क्या है बहता है, उसी टाइम पर क्या होता है कि भारत की जो प्लेट है, भारत की प्लेट का मीन्स समझते हो आप, प्लेट का मीन्स क्या होता है कि जो कोई भी एक संरचना है, तो वो संरचना मतलब कि मान लीजिए क्या है, भारत दिख रहा है आपको,
तो भारत क्या है कि ऊपर तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये क्या है नीचे एक प्लेट पर इस तरीके से रखा हुआ जो कि आगे की ओर गति करता रहता है, ठीक है, जिनको प्लेट बोला जाता है। और जो कि पृथ्वी पर अन्य और भी प्लेटें हैं, तो वो क्या प्लेट नीचे से गति करते हुए क्या करती है, यहाँ पर एशिया से टकराती है। तो एशिया से टकराने से पहले बीच में यहाँ पर क्या था, टेथिस सागर। तो वो किससे टकराएगी, भारत की प्लेट टेथिस सागर से, और टेथिस सागर से टकराने के बाद में एक पर्वत श्रेणी का निर्माण करेगी। जिस समय डेक्कन लावा पूरे भाग में फैल रहा है, उसी समय एक पर्वत श्रेणी का निर्माण होगा जिसका नाम क्या है, काराकोरम। इसलिए टाइमिंग के हिसाब से इधर भी 6 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी 6 नंबर। तो काराकोरम श्रेणी का निर्माण किस समय हो जाता है, जिस समय भारत में लावा फैलता है, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया है, इसी के बाद में काराकोरम श्रेणी के बाद में बृहद हिमालय का निर्माण होगा जो कि 35 से 40 मिलियन ईयर्स पहले होगा। फिर उसके बाद में मध्य हिमालय का और फिर शिवालिक हिमालय का निर्माण क्रमवार होता जाएगा। तो आपको एक चीज़ फिर से मैं बता दूं कि जो काराकोरम का निर्माण हुआ है तो वो कैसे हुआ है कि भारतीय प्लेट, यहाँ पर भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच में क्या था, टेथिस सागर। तो भारतीय प्लेट और टेथिस सागर की प्लेट आपस में टकराने से किसका निर्माण हुआ है, काराकोरम। और आप एक चीज़ यहाँ पर एक और बात बता दूँ आपको कि जब भी कोई स्थलीय प्लेट और जलीय प्लेट आपस में टकराती है तो जो भी पर्वत बनते हैं तो वो पर्वत आपके ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है, जिसमें बनने के बाद में ज्वालामुखी उद्गार तो हुआ, लेकिन आज के समय पर वो क्या पर्वत ज्वालामुखी क्या है, आपके शांत है। अब काराकोरम के बाद में देखेंगे, काराकोरम के बाद में निर्माण हुआ है बृहद हिमालय का, बृहद हिमालय का और मध्य हिमालय का। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है कि जो भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के बीच में क्या था, टेथिस सागर। टेथिस सागर क्या है उस समय तक क्या हो चुका है, समाप्त होने के बाद में भारतीय प्लेट किस प्लेट से टकराएगी, सीधा यूरेशिया की प्लेट से। यूरेशिया की प्लेट से टकराने के बाद में क्या होगा कि सबसे पहले होगा बृहद हिमालय का निर्माण, और जिसमें क्या है कि ज़्यादा फोर्स होने की वजह से ये किस प्रकार के इनकी चोटियाँ कैसी रहेंगी, ऊंची ऊंची। फिर किसका निर्माण होगा, मध्य हिमालय का निर्माण होगा। फिर इसके बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा है, लेकिन शिवालिक हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से नहीं हो रहा है, बल्कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के जो अवसाद होते हैं वहीं अवसाद इन हिमालयों से जो है ग्लेशियर या फिर नदियाँ लेकर आती हैं और अपने मध्य हिमालय से आगे क्या करा, उन्होंने डिपॉजिट जमा करते गए, और वहीं जो जमा होते होते क्या है, एक शिवालिक पर्वत श्रेणी बन गई है। और जो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो निर्माण हुआ है, यहाँ पर पामीर के पठार से एक नामचा बर्मा पर्वत श्रेणी है, वहाँ तक है ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी। लेकिन इसमें एक बात और बता दूँ यहीं पर कि जो प्लेटीय घर्षण हो रहा है, जो कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या कर रही है, टकरा रही है, इसी वजह से यहाँ पर एक और पर्वत श्रेणी बनी है जिसका नाम है अराकान योमा, जो कि हिमालय के साथ साथ में इसका ही निर्माण हुआ है। और यहीं आप कह सकते हो कि जो हिमालय है वो इसी तरीके से नीचे की साइड में मुड़ गया है यहाँ से, और मुड़ने के बाद में ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी केवल यहाँ तक नहीं, इसके बाद में कहाँ पर आपके समुद्री भाग में भी आएगी। और समुद्री भाग में जो अंडमान निकोबार जैसे द्वीप हैं वो द्वीप क्या है, इन्हीं पर्वत श्रेणियों के थ्रू ऊपर आए हुए हैं। अब इन द्वीपों पर किस प्रकार की चट्टानें मिलती है, एक तो हिमालय पर्वत के साथ में इसका निर्माण हुआ है तो वो चट्टानें मिल गई, दो प्लेटों के टकराने से जो बन रही है चट्टानें। दूसरा क्या है कि यहाँ पर भी कुछ जो है आपकी एक कौन सी है, जलीय प्लेट, एक कौन सी है आपकी स्थलीय प्लेट। तो ये दोनों प्लेटें जब टकराएंगी तो कुछ भागों में क्या है, आपकी ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण हुआ है, इससे यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखीय चट्टानें भी हैं। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, उनके द्वारा भी निर्मित द्वीप पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद में देखेंगे शिवालय, 7वां नंबर है शिवालय की अपसादी चट्टानें। शिवालय की अपसादी चट्टानें कैसे कि जो हिमालय है, हिमालय की अपसादी चट्टानें, शिवालय की नहीं। तो हिमालय है, तो हिमालय में क्या है कि जो नदियां हैं और हिम राशियां हैं तो वो क्या करती हैं कि
पर्वतों से नीचे की ओर जब आती हैं तो हिमालय के जो भी चोटियाँ हैं उन पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो उन पर उपस्थित जो चट्टानें हैं या मिट्टी है उनको साथ में लेकर आती हैं। साथ में लाते हुए क्या करेंगे, उनको तोड़ते हुए लेकर आएंगे और तोड़ते हुए लाने के बाद में और वो जो चट्टानें उनका रूप चेंज कर देंगे और रूप चेंज करने के बाद में उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटती हैं जिनको क्या बोला जाता है, जलोढ़ चट्टानें। जलोढ़ चट्टानें जो कि हिमालय में ही जो हिमालय के भाग में जो फैली हुई हैं, ये घटना घटेगी 7वें नंबर पर। उसके बाद में कौन सी है, जलोढ़ का जमाव। ये जो जलोढ़ है ये हिमालय पर्वत श्रेणियों में जो जलोढ़ चट्टानें पाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, वो क्या पुरानी जलोढ़ है। और जबकि जलोढ़ का जमाव जो 8 नंबर पर है, ये जो जलोढ़ का जमाव होगा वो उसमें जो पाई जाने वाली जलोढ़ चट्टानें या मिट्टी होगी वो कैसी होगी, आपकी नई मिट्टी होगी, जो कि हिमालय से बहते हुए कहाँ पर, भारत के उत्तरी मैदान में फैली हुई है जलोढ़। अब जो नई जलोढ़ है ये ज़रूरी नहीं है कि केवल हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा नई जलोढ़ का निर्माण हुआ हो। यहाँ पर आपकी महानदी है, महानदी के बाद में आपकी कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, तो उनके जो बेसिन है, मतलब वो जो नदियाँ हैं कहाँ, जिस जगह पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या करती हैं, एक बड़े से बहुत बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करती है, जहाँ पर वो अपने द्वारा पठार से लाई गई जलोढ़ मृदा को बिछा देती है और नई जलोढ़ मृदा का निर्माण, नई जलोढ़ मृदा का एक संरचना तैयार करती है। ठीक है। अब जलोढ़ मृदा क्या होती है कि जैसे कि आप नॉर्मली कभी भी नदी के पानी में देखते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है थोड़ा बारीक क्या होती है, मिट्टी मिलती है उसमें, तो वहीं क्या कहलाती है, आपकी जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं वो किस समय किस तरीके से निर्मित हुई। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि भारत जो है एक डिफ़िकल्ट तरीके से निर्मित हुआ है, जिसमें क्या है विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी, जैसे कि भारत आज के टाइम पर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है, जो कि किसी समय दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित था। आज भारत निम्न अक्षांशों पर उपस्थित है। निम्न अक्षांश मतलब कि यहाँ से गुजरने वाले अक्षांशों का मान क्या होता है, कम रहता है। जैसे कि यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है, इस तरीके से। और जबकि पहले जो गोंडवाना का भाग था भारत, तब ये किस भाग में था, उच्च अक्षांश पर था। इसी वजह से क्या है कि भारत में जो है ग्लेशियर युग भी आ पाया, इसी वजह से भारत पर उस समय बर्फ़ की परत भी बिछ गई थी। ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक यू।